स्टूडेंट्स, आज हम टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली टी स्क्वायर। ये है हमारे पास टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हमें u की वैल्यू देगा। अब यहां पर u जो है वो x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है और टाइम t का फंक्शन भी है। मींस u जो है वो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y, t का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा u, जो कि तीन डिफरेंट वेरिएबल्स x, y, t का फंक्शन है, वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम थ्री सेपरेट फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला फंक्शन होगा x, जो कि वेरिएबल x का फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन होगा y, जो कि वेरिएबल y का फंक्शन होगा। और तीसरा फंक्शन होगा t, जो कि वेरिएबल t का फंक्शन होगा। तो u, जो कि तीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन था, उसे हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेपरेट फंक्शंस एक्सप्रेस कर दिया है। यहां पर x जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो y का फंक्शन है, t जो है वो t का फंक्शन है। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए u इज इक्वल टू एक्स वाई टी लिख देते हैं। तो ये हमने इसका सोल्यूशन लेट कर लिया कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, इस u की वैल्यू को उठाकर u इक्वल टू एक्स वाई टी यहां पर पुट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर। इस u की जगह पर हम पुट कर देंगे एक्स वाई टी प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर। इस u की जगह पर हम पुट कर देंगे एक्स वाई टी इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर। u की जगह पर हम पुट कर देते हैं एक्स वाई टी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो x के रिस्पेक्ट में है और यहां पर कैपिटल x ही स्मॉल x का फंक्शन है, y और t जो है वो स्मॉल x का फंक्शन नहीं है। तो y और t एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे यहाँ पर। इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं y और t को। तो ये बन जाएगा वाई टी करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कैपिटल Y ही y का फंक्शन है, x और t जो है वो y का फंक्शन नहीं है। तो x और t जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इसे आप बाहर ले सकते हैं। एक्स टी करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो t के रिस्पेक्ट में है और कैपिटल T ही t का फंक्शन है, x और y t का फंक्शन नहीं है। तो एक्स वाई जो है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इन्हें आप बाहर ले लीजिए। एक्स वाई बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर टी बाय करली टी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स वाई टी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई टी। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई टी से हर एक को डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा वाई टी अपॉन एक्स वाई टी करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी बाय एक्स वाई टी करली स्क्वायर वाई बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाय सी स्क्वायर एक्स वाई टी करली स्क्वायर टी बाय करली टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर y से y कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स से x कैंसिल, t से t कैंसिल, 1 अपॉन y करली स्क्वायर y बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 1 बाय सी स्क्वायर t करली स्क्वायर t बाय करली टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी तो इक्वल टू में हमें 0 मिल जाएगा। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर प्लस का साइन लगाकर, यहां पर माइनस का साइन लगाकर यहां पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है और यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर फंक्शन जो है x वो x का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई। यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो y के रिस्पेक्ट में है और y जो है वो y का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस 1 बाय सी स्क्वायर टी, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कैपिटल T जो है
वो सिर्फ टी का ही फंक्शन है, तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है फर्स्ट इक्वेशन, ये यहां पर तीन सेपरेट फंक्शंस का सम है और यहां पर इक्वल टू में 0 है। पहली टर्म जो है ये सिर्फ x का फंक्शन है, सेकंड टर्म जो है वो सिर्फ y का फंक्शन है और ये जो है वो t का फंक्शन है। तो इसको हम मान लेते हैं f1x, इसे हम मान लेते हैं f2y और इसे हम मान लेते हैं f3t। ये सिर्फ x का फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने f1 मान लिया जो कि सिर्फ x वेरिएबल का फंक्शन है, इसे हमने f2 मान लिया जो कि सिर्फ y वेरिएबल का फंक्शन है, इसे हमने f3 मान लिया जो कि सिर्फ t वेरिएबल का फंक्शन है और इन तीनों फंक्शंस का सम जो है वो 0 के बराबर है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि f1x प्लस f2y प्लस f3t जो है वो 0 के बराबर है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहां पर तीन डिफरेंट वेरिएबल्स के फंक्शन का सम जो है वो 0 के बराबर है। बट ये कब ट्रू होगा, ये तभी ट्रू होगा जब ये तीनों फंक्शन जो हैं सेपरेटली किसी डिफरेंट कांस्टेंट्स के बराबर हो और उनमें से कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ कांस्टेंट नेगेटिव होने चाहिए, तभी आपको इन सबका सम जो है वो 0 के बराबर मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों फंक्शंस f1x, f2y, f3t को तीन सेपरेट कांस्टेंट्स के बराबर लेना होगा, जिनमें से कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव होंगे, कुछ कांस्टेंट नेगेटिव होंगे। वो हम कैसे चूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट f1x जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है 1/x d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर। अब हमें इसे किसी कांस्टेंट के बराबर लेना होगा। अब ये एक पॉजिटिव फंक्शन है तो इसे हम एक नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर लेंगे जो कि होगा माइनस का k स्क्वायर। और यहां पर इसी तरह से जो हमारा f2y होगा जो कि किसके बराबर था, इसके बराबर था 1/y d स्क्वायर y बाय d y स्क्वायर के बराबर था। ये भी एक पॉजिटिव फंक्शन है तो इसे हमें किसी नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर लेना होगा जो कि होगा माइनस का l स्क्वायर। इसी तरह से जो हमारा f3t है जो भी किसके बराबर है, इसके बराबर है माइनस 1/c स्क्वायर t d स्क्वायर t बाय dt स्क्वायर। अब ये नेगेटिव फंक्शन है, इसे हमें किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर लेना होगा और वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर f1x की जगह पर माइनस k स्क्वायर पुट कर दें, यहां पर माइनस का l स्क्वायर पुट कर दें, यहां पर प्लस का m स्क्वायर पुट कर दें, तो इक्वल टू में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहां से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी, तभी इन तीनों सेपरेट फंक्शंस का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम x को ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये x को यहां पर भेजा जा सकता है, ये यहां पर आ गया। तो इसे अगर आप इधर ले आए तो ये टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी और इक्वल टू में हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम इस y को यहां पर भेज दें तो ये बन जाएगा इस तरह से और ये इधर ले आए तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और इक्वल टू में हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम माइनस के साथ साथ c स्क्वायर t को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, एक तो माइनस साइन यहां से हट जाएगा और यहां से माइनस साइन आ जाएगा और यहां पर c स्क्वायर t आ जाएगा। m स्क्वायर c स्क्वायर t को अगर हम इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी और फिफ्थ इक्वेशन में भी m स्क्वायर c स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं mc का स्क्वायर। तो यहां पर हमें तीन डिफरेंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल चुकी हैं और तीनों जो हैं वो आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, बट तीनों जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स में है। ये x वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में है और ये t वेरिएबल में है। जो थर्ड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 जो कि हमें किसकी वैल्यू देगा, इस x फंक्शन की वैल्यू देगा जो कि x वेरिएबल का फंक्शन है। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, c1 cos, यहां पर जो कांस्टेंट है k वो आएगा, साथ में जो वेरिएबल है x वो आएगा, प्लस c2 साइन आएगा, कांस्टेंट k वेरिएबल x आ जाएगा। तो ये x ऑफ x की वैल्यू होगी जो हमें थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगी। इसी तरह से जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास फोर्थ इक्वेशन का, जो कि हमें कैपिटल Y की वैल्यू देगा जो कि स्मॉल y का फंक्शन होगी, वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, c3 cos, अब की बार कांस्टेंट है l,
और वेरिएबल है यहां पर y प्लस C4 साइन Ly, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा फोर्थ इक्वेशन का, जो हमें y ऑफ y की वैल्यू देगा। इसी तरह से तो जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन का, जो कि हमें कैपिटल T की वैल्यू देगा, जो कि स्मॉल t वेरिएबल का फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट कांस्टेंट C5 कॉस, यहां पर कांस्टेंट MC है तो MC आ जाएगा, वेरिएबल यहां पर t है, प्लस C6 साइन MCT। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x ऑफ x, y ऑफ y, t ऑफ t की वैल्यूज मिल चुकी हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये तीन वैल्यूज मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों की वैल्यूज को हम कहां पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम देते हैं a इक्वेशन और इन तीनों को मिला के दे देते हैं b इक्वेशन। तो हम लिखते हैं यूजिंग b इन a we get u of x y t इज इक्वल टू x ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास ये वाली C1 cos kx प्लस C2 sin kx, इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, मल्टीप्लाई में y ऑफ y की वैल्यू हमने ये पुट करनी है C3 cos Ly प्लस C4 sin Ly, और मल्टीप्लाई में t ऑफ t की वैल्यू आपको लिखनी है। मल्टीप्लाई में t ऑफ t हमारे पास ये है C5 cos MCT प्लस C6 sin MCT। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन। आपको एग्जाम में यहां तक करना होगा, ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में करके दिखाने होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।